एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। व्हील्स रनर फैमिली में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप यू गाइज आर ऑल वेल ऑल गुड। तो एक और वीडियो के साथ मैं लेकर के आ चुका हूँ हाई क्रॉस GX प्लस वेरिएंट। फिजिकली कार शोरूम्स के अंदर आ चुकी है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बता दिया था क्या क्या चेंजेस है। उस टाइम कार नहीं अवेलेबल थी तो उसका रेफरेंस देकर के मैंने किसी और कार का आपको बताया था, बट एट प्रेजेंट मेरे सामने जो है वो ओरिजिनल GX प्लस मॉडल है। की से स्टार्ट करते हैं तो कार का की जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला रहने वाला है अगर आप हाई क्रॉस प्लान कर रहे हैं लेने के लिए। तो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, फ्रंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट कुछ कार का इस तरीके से देखने को मिल जाता है। फ्रंट में जो GX प्लस मॉडल है उसमें आपको 360 व्यू कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। क्रोम फिनिशिंग में आपको लोगो नहीं मिलता, ये सिल्वर एक्सेंट के साथ मिल जाता है। प्लस इसके साथ आपको ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, वो भी सिल्वर एक्सेंट के साथ। मैट में नहीं है ये, बट ये थोड़ा सा प्रीमियम फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है। उसके साथ साथ आपको हेडलैम्प जो है वो LED में मिल जाते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो नीचे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर का प्लेसमेंट जो है यहाँ देखने को मिल जाता है। GX मॉडल के अंदर ये चीज़ें नहीं थी। 4 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं इसमें, 1, 2, 3 और 4। उसके साथ साथ आपको जो है फॉग लैम्प का भी जो है वो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो फ्रंट कार का डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। अब मैं साइड प्रोफाइल से दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें चेंज है इसमें। साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो साइड प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है कार के अंदर, एक्सेप्ट दी रेयर कर्टन्स। यहाँ पर जो है वो आपको कर्टन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कर्टन्स की प्लेसमेंट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, जो कि GX मॉडल के अंदर ये नहीं आता था। अब GX प्लस मॉडल के अंदर जो है ये कर्टन्स आपको मैनुअल देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिक्वेस्ट सेंसर, स्मार्ट एंट्री का लॉकर अनलॉक का बटन यहाँ से दिया हुआ है। आप ऑटो फोल्डेड के साथ है कार। जैसे आप कार लॉक करते हैं मिरर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही हाथ इंसर्ट करते हैं लाइक दिस तो मिरर जो है वो ओपन हो जाते हैं। इसमें अलॉय के साइज़ की अगर बात की जाए तो अलॉय का साइज़ जो आ जाता है 16 इंचज़ का आ जाता है। टायर साइज़ 205, 65 और 16। अच्छी चीज़ ये है ऑल 4 डिस्क ब्रेक में जो है वो टायर्स मिल जाते हैं आपको ट्यूबलेस। मैं रियर साइड भी आपको दिखाता हूँ तो रियर साइड की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से देखने की मिलती है। तो साइड से जो कार है कुछ इस तरीके से देखने मिल जाती है। एक चीज़ अच्छी चीज़ जो मैं आपको दिखाऊँ तो 360 व्यू कैमरे की प्लेसमेंट जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं लाइक दिस, और टर्निंग इंडिकेटर भी जो है वो यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अब एक बार रियर साइड से भी देख लेते हैं कार। रियर साइड की अगर हम बात करें तो रियर साइड अब इसमें पूरा कंप्लीट हो चुका है सब चीज़ें। ऊपर से अगर स्टार्ट करते हैं तो शार्प फिन एंटीना, एक ह्यूज आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाता है, जो कि एक लॉन्ग रूट पे अगर आप हाईवे पे लेके जाते हैं तो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, साथ ही एक लग्जरी अपील भी आती है कार के अंदर। दूसरा अगर हम देखते हैं तो रियर साइड आपको डीफॉगर देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके अलावा वाइपर वॉशर की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है। नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको कहीं भी पेजिंग की ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि GX है या VX है, जो भी मॉडल है। हाई क्रॉस क्रोम फिनिशिंग में यहाँ पर आपको इनोवा हाई क्रॉस की पेजिंग देखने को मिल जाती है। उसके अलावा कैमरे की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर दी हुई है। 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जो कि GX मॉडल के अंदर नहीं था। GX मॉडल में GX मॉडल के अंदर आपको पार्किंग सेंसर देखने के लिए नहीं मिलते थे, बट GX प्लस मॉडल के अंदर आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। 1, 2, 3 और 4। रियर साइड आपको ऑल ब्लैक कलर की स्कर्टिंग देखने को मिल जाती है रिफ्लेक्टर के साथ, ये आप देखते हैं। अब एक बार मैं बूट स्पेस भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। ये पूरा फ्लैट करने के बाद आपको पूरा 1000 लीटर से आसपास का स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। तीनों रो में आपको AC वेंट मिल जाते हैं, फर्स्ट में, देन यहाँ पर पीछे की तरफ, और ये रियर साइड में भी यहाँ पर। और तीनों रो में आपको एक्सेसरी शॉकर मिल जाते हैं फ़ोन चार्जिंग के लिए, फ्रंट बैक साइड में यहाँ, और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर। बाकी कप होल्डर, बॉटल होल्डर, 1 लीटर का बॉटल का स्पेस आप यहाँ रख सकते हैं। फ़ोन की प्लेसमेंट आप जो है रखना चाहे तो आप यहाँ कर सकते हैं। स्पेस अगर हम बात करें तो स्पेस इस गाड़ी के अंदर जितना आता है, हाल किसी गाड़ी के अंदर उतना स्पेस नहीं आता है इस कंपटीशन में, तभी हाई क्रॉस जो है टॉप ऑफ द लिस्ट है। और जब से गाड़ी लॉन्च हुई है तब से इस गाड़ी के अंदर अप्रॉक्स 1 साल से ज़्यादा की वेटिंग जो है वो डीलरशिप प्रोवाइड करा रहा है। चलिए अब इनसाइड कैबिन से भी देख लेते हैं क्या खासा चेंज है कार के अंदर। स्मार्ट एंट्री की के लिए कुछ इस तरीके से आप जो है इसे अनलॉक कर सकते हैं। GX के अंदर जो मेन जो चीज़ें दी हुई थी, यहाँ पर ऑल ब्लैक कलर आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाता था, बट यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है पूरा लग्जरी अपील आता है या लेदर फिनिशिंग में इस पोर्शन के अंदर यहाँ पर। उसके अलावा ये पोर्शन, देन म्यूज़िक सिस्टम, डैशबोर्ड, यहाँ पर आपको पूरा ऑल लेदर में फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर आप सीट्स देखते हैं तो आपको ड्यूल टोन चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और ब्लैक कलर की फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है। इवन इसका फैब्रिक भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। यहाँ पर आप देखते हैं आर्मरेस्ट, तो ये लेदर फिनिशिंग में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ऑटो फोल्डेड मिरर, एडजस्टेबल, उसके अलावा लॉकर अनलॉक का बटन यहाँ दिया हुआ है कार का,
ऑल विंडो डाउन, ऑटो अप और ऑटो डाउन फंक्शन के साथ आपको विंडोज़ देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो स्पीकर की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है। 1 लीटर का बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर, यहाँ पर आपको फिनिशिंग देखने को मिल जाती है सिल्वर एक्सेंट में। उसके अलावा क्रोम फिनिशिंग आपको डोर हैंडल्स में मिल जाते हैं। मैनुअल आपको जो है वो सीट हाइट रजिस्टर मिल जाता है, अच्छी चीज़ है, लाइक दिस। अब इनसाइड कैबिन की अगर बात की जाए तो एक बार मैं बैठ के भी दिखा देता हूँ आपको। इनसाइड कैबिन में अगर आप देखते हैं, और ज़्यादा डाउन कर लेता हूँ मैं इसे, ये फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। ओके, स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो राउंड शेप में आपको स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा स्टीयरिंग जो है ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है। जिस पोजीशन में आप रखना चाहें उस पोजीशन में आप जो है इसे प्लेस कर सकते हैं। जैसे हाईवे में अगर आप जाते हैं तो स्टीयरिंग थोड़ा पास में रहता है तो ईजी टू ड्राइव रहती है कार। एक बार स्टार्ट करता हूँ मैं इंजन। परफेक्ट। गैसोलीन मॉडल है ये, विदाउट हाइब्रिड। ये गैसोलीन के अंदर सिर्फ 2 मॉडल आप आज की डेट में आपको अवेलेबल होते हैं, एक GX और GX प्लस मॉडल। इनसाइड कैबिन में अगर आप देखते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो म्यूजिक सिस्टम है वो 10 इंचेस का दिया हुआ है। नीचे वाले मॉडल अगर आप देखते हैं GX मॉडल तो उसके अंदर आपको 8 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। एप्पल कारप्ले वायरलेस है, एंड्रॉइड इसमें आपको वायर के थ्रू करना पड़ेगा। दूसरी अच्छी चीज़ ये पोर्शन, ये आपको जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है। जो GX मॉडल है उसके अंदर आपको जो है वो मैनुअली आपको ऑपरेट करना पड़ता है लाइक दिस, बट GX प्लस मॉडल के अंदर आपको जो है क्लाइमेट कंट्रोल AC की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। और तीसरी अच्छी चीज़ इनसाइड कैबिन में ये पूरा आपको ग्लॉसरी फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है, अच्छी चीज़ ये है। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ GX मॉडल की, GX मॉडल के अंदर आपको पूरा ब्लैक, वो भी मैट ब्लैक देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा एक मैं कह सकता हूँ रफ लुक आता है, बट इसमें बिकॉज ऑफ ये इसके साथ है तो आपको थोड़ा बहुत प्रीमियमनेस देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा गियर लीवर अगर आप देखते हैं तो ये CVT ट्रांसमिशन के साथ है कार। 360 व्यू कैमरे की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है। यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा देखने के लिए मिल जाता है 360 व्यू कैमरा लाइक दिस। अब मैंने अभी इसे पार्किंग में किया हुआ तो ये फ्रंट का पोर्शन दिखा रहा है, आप देखेंगे सामने गाड़ी हट रही है यहाँ पर। उसके अलावा नीचे आप देखते हैं तो पावर ब्रेक, उसके अलावा ऑटो होल्ड, देन इको मोड। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही मोड दिए हुए हैं, इको और नॉर्मल। मैं प्रेस करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी इको की लाइट जली हुई है और ये मैंने हटा दी अभी। उसके अलावा अगर आप हाइब्रिड में देखते हैं तो हाइब्रिड में आपको 3 मोड देखने को मिल जाते हैं, इको, पावर और नॉर्मल। नीचे की तरफ आते हैं तो व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम का ये बटन दिया हुआ है यहाँ कुछ इस तरीके से। पार्किंग, देन रिवर्स, न्यूट्रल, उसके अलावा ड्राइव, इनफाइनाइट गियर अपने अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। और अगर आप इसे ड्राइव करना चाहते हैं तो यहाँ शिफ्ट करके मैनुअल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे M करके जो है वो आ रहा होगा साइन लाइक दिस। और इसमें पैडल शिफ्टर नहीं दिए हुए इस वाले मॉडल के अंदर, जबकि आपको जो हाइब्रिड मॉडल है उसमें आपको पैडल शिफ्टर्स देखने मिल जाते हैं। आपको अगर अप डाउन करना है तो यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ है, नीचे डाउन का माइनस का साइन दिया हुआ है। अगर आप गियर बढ़ाना चाहते हैं तो लाइक दिस आपको टैप करना पड़ेगा, और अगर आपको डाउन ग्रेड करना है तो आपको इस तरीके से टैप करना पड़ेगा। और उसके अलावा मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर आप देखते हैं तो यूनिवर्सल स्लॉट दिए हुए हैं आपको। USB चार्जिंग का पोर्ट दिया हुआ है 12 वोल्ट की उसके साथ चार्जिंग कैपेसिटी के साथ। यहाँ पर आप देखते हैं तो एक्सेसरी सॉकेट दी हुई है, वो भी 12 वोल्ट का। यहाँ पर आप देखते हैं तो सेम लेदर फिनिशिंग में आपको यहाँ पर पोर्शन मिल जाता है सिल्वर एक्सेंट के साथ। डैशबोर्ड देखते हैं तो डैशबोर्ड का साइज़ भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, और लाइक दिस। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको कप होल्डर, बॉटल होल्डर का स्पेस देखने मिल जाता है। लेदर फिनिशिंग में यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि बहुत बड़ा है, बट यहाँ स्पेस भी अगर हम देखते हैं तो स्पेस भी आपको जो है बहुत ही अच्छा मिल जाता है यहाँ पर। ये ना स्लाइडिंग है, और ये एक ही तरफ जो है ड्राइवर साइड है वहीं की तरफ जो है जो ओपन होता है, ये आप करके नहीं होता जो नॉर्मल कार के अंदर अगर आप देखते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको डोर की लाइट दी हुई है। लाइट से अगर देखते हैं तो LED लाइट नहीं है, ये HID बल्ब दिए हैं येलो कलर के। यहाँ पर आप देखते हैं तो SOS का बटन दिया हुआ है। इन केस ऑफ इमरजेंसी रोड साइड असिस्टेंस का बटन आप ये प्रेस करके डायरेक्ट टोयोटा से हेल्प ले सकते हैं। उसके तरफ ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर माइक का ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऊपर की तरफ दिया हुआ है। लैंप कोई नहीं है, मिरर आपको देखने के लिए मिल जाता है वाइजर के अंदर। उसके अलावा अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये स्लाइडिंग में दी हुई हैं चीज़ें। आप एक मैं कह सकता हूँ ग्लास या 1 लीटर की बोतल तो नहीं, बट ग्लास होल्डर दिया हुआ है। आप समझ ही गए होंगे किसके लिए, इस इवेंट के नीचे ही जो दिया हुआ है। ये अच्छी चीज़ ये है, अगर आप वीडियो यहाँ तक आप देख चुके हैं तो मैं ऐसी ही वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली अपने चैनल के अंदर डालता रहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब एक बार हम बैक साइड भी बैठ के देख लेते हैं क्या चेंज है कार के अंदर। बैक साइड की अगर बात की जाए तो बैक साइड में यहाँ पर
एक खासा अच्छा आपको जो है गेट ओपनिंग देखने के लिए जाते हैं। एंट्री और एग्जिट जो है नॉर्मल कार के मुकाबले इस कंपटीशन में जितनी भी आती है उसमें सबसे अच्छी रहती है। दूसरी चीज़, आपको पूरा ये फ्लैट सरफेस देखने को मिल जाता है, कोई हम्प नहीं है बीच में। आप बैक साइड अगर जाना चाहते हैं तो ईजीली मूव कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये हो जाती है कार के अंदर। मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ आपको। तो लेग स्पेस की अगर बात की जाए तो लेग स्पेस कार के अंदर बहुत अच्छा है। मैं थर्ड रो में भी अगर आपको एक बार बैठ के दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर आप थर्ड रो में देखते हैं तो स्पेस आपको बहुत बड़ा एक मिल जाता है। मैं इतना आगे करके बैठा हूँ तो मैनुअल आपको कर्टन्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, प्राइवेसी रहती है, एक लग्जरी अपील भी आता है। साथ ही अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑटो डाउन के साथ आपको पावर विंडो देखने को मिल जाते हैं, सिल्वर एक्सेंट के साथ। यहाँ पर आपको जो क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, एक लग्जरी अपील आता है। उसके अलावा लेदर फिनिशिंग देखने को मिलती है। GX मॉडल के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मिसिंग थी। यहाँ तरफ देखते हैं अगर तो क्लाइमेट कंट्रोल AC का जो बटन है यहाँ पर दिया हुआ है। फैन स्पीड आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। रूफ टॉप में आपको एम्बियंस लाइटिंग नहीं मिलती, होनी चाहिए इतना अमाउंट लेने के बाद। उसके अलावा नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सल स्लॉट आपको देखने मिल जाते हैं C टाइप के। यहाँ पर आप देखते हैं तो 4 किलो का वजन जो है वो आप ये हुक कैरी कर सकता है। कोई भी चीज़ आप रखना चाहें, अपना बैग या कुछ भी, इस तरीके से आप रख सकते हैं। ये ट्रे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है, जो कि कप होल्डर, बॉटल होल्डर के साथ है। उसके अलावा कुछ चीज़ आप रखना चाहें यहाँ पर खाने के लिए या कुछ भी चीज़ XYZ जो भी चीज़ रखना चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ की तरफ दिया हुआ इसका हुक जैसा आप देखेंगे ना, ये अनलॉक के लिए, ये प्रेस करके अगर आप करते हैं तो ये डाउन हो जाती है। कैप्टन सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर, और ये आर्मरेस्ट भी जो है बहुत अच्छा मिल जाता है। अच्छी चीज़ अगर मैं बताऊँ ना तो ये है कि ये सीट का जो फैब्रिक है वो तो है ही, उसके अलावा ये विड्थ भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है आपको। थाई सपोर्ट भी जो है बहुत ही अच्छा मिल जाता है बैठने के लिए। अब रेयर साइड की अगर हम देखते हैं तो रेयर साइड आपको कुछ इस तरीके से देखने मिल जाता है। इस सेगमेंट में यही ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आपको पूरा फैमिली वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपको 15 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद अच्छी चीज़ें मिल जाती है देखने के लिए। रेयर साइड की अगर हम बात करें तो रेयर साइड का स्पेस जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। एक्सेसरी सॉकेट के अलावा वहाँ पर एक्सेसरी सॉकेट जैसे कि मैंने आपको बताया था। बैक साइड आपको AC वेंट की प्लेसमेंट आपको कुछ इस तरीके से देखने मिल जाती है, और पूरा आपको स्पेस बैक साइड में भी जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो ये था इनसाइड कैबिन से कार का टूर। अब चलते हैं, समराइज करते हैं कार को। दोनों ही मॉडलों में अगर मैं अमाउंट का फ़र्क देखता हूँ, GX मॉडल के अंदर या GX प्लस मॉडल के अंदर, तो अप्रॉक्स एक्स शोरूम पड़ता है 1,30,000 1,36,000 के आसपास का। अप्रॉक्स 9 से 10 चीज़ें जो हैं वो ऐसी मिल जाती हैं जो कि आपको मार्केट से जिनकी रिप्लेसमेंट है ही नहीं। जैसे कि आपको 360 वो कैमरा हो गया, क्लाइमेट कंट्रोल AC हो गया, म्यूज़िक सिस्टम लगवा सकते हैं, बट कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम की वैल्यू ही अलग रहती है। उसके अलावा फ्रंट पार्किंग सेंसर, फॉग लैम्प भी जो है वो आप लगवा सकते हैं मार्केट से, बट कंपनी फिटेड फॉग लैम्प जो रहते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं आफ्टर मार्केट वाले चीज़ों से। ओके, अगर मैं बात करूँ एक्स शोरूम की, तो एक्स शोरूम जो आपको GX प्लस मॉडल का है वो पड़ जाता है 21,13,000। और यहीं अगर हम देखते हैं GX प्लस एक्स शोरूम की अगर बात की जाए तो एक्स शोरूम ऑप्शनल मॉडल जो है GX ऑप्शनल मॉडल, उसका एक्स शोरूम पड़ता है आपको 21,13,000। यहीं अगर हम बात करते हैं GX मॉडल की, तो GX मॉडल पड़ता है आपको 19,77,000 का। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।